An assembly placed on a frictionless floor consists of two light bars A and B, four light springs, and a block C of mass M. Stiffness of each spring is shown in the figure. Initially, all the springs are relaxed and the bars are parallel to each other. The bar A is pulled from its midpoint towards the right by a force that increases gradually from zero. When the block acquires an acceleration A, by what amount will the separation between the bars increase? तो क्वेश्चन यही है कि ये हमारे पास मासलेस बार है दो, एक बार ए हो गया, दूसरा मासलेस बार हमारा ये बी है। तीसरा हमारा यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास दे दिया है क्वेश्चन में स्मॉल एम के इक्वल। एंड देयर आर फोर सेट ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग ये है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग ये K1 और एक स्प्रिंग ये K2। और जस्ट हमारा बार एक के मिड पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई किया सच दैट सिस्टम मूव करे टुवर्ड्स राइट साइड, और धीरे धीरे इस फोर्स को इंक्रीज किया। कभी न कभी ब्लॉक हमारा ए एक्सेलरेशन गेन किया होगा। उस स्टैंड पर इन दोनों बार के बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज किया होगा। तो जो सेपरेशन इंक्रीज हुआ, कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टार्टिंग वाले पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये पिक्चर है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, K2, K1 एंड K। जैसे ही हम राइट साइड में फोर्स अप्लाई करके इस बार को पुल करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड, नो डाउट पुल करते ही सेकंड पिक्चर में अब ऑब्जर्व करें तो पुल करते समय कहीं ना कहीं ये ब्लॉक ज़रूर आगे की तरफ एक्सलेट करेगा, बट इस ब्लॉक को एक्सलेट कराने वाला एजेंट एक्चुअली में स्प्रिंग है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। तो ऑलरेडी जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस गिवन बार ए पे, तो सिमिलर टू द इस पे बैठ करके देखें तो इस पे स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और ड्यू टू दिस स्यूडो फोर्स ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सटेंशन होगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस पे हम बैठ करके अगर देखें तो पहले ब्लॉक का पोजीशन ये था। अब ब्लॉक हमारा मान लिया कि यहाँ पहुँच गया जिस स्टैंड पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए के इक्वल हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो स्प्रिंग का जॉइंट पॉइंट यहाँ पर था वो जॉइंट पॉइंट अब यहाँ पर है। तो जस्ट वो जॉइंट पॉइंट यहाँ से यहाँ अगर मूव करता है तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन हुआ। हम मान लेते हैं कि K1 वाले में जो एक्सटेंशन हुआ दैट इक्वल टू X1। सिमिलरली जो हमारे पास लेफ्ट वाला स्प्रिंग है, उस लेफ्ट वाले स्प्रिंग का जो जॉइंट पॉइंट ये है पहले यहाँ था। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये पॉइंट ऑलरेडी पीछे की तरफ मूव किया, और ये पॉइंट जितना मूव किया वो डिस्टेंस नो डाउट X1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि ब्लॉक का हर पॉइंट बाई ए डिस्टेंस ऑफ X1 से ही पीछे मूव किया विथ रिस्पेक्ट टू दैट बार। ध्यान से विथ रिस्पेक्ट टू बार ए हम स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये स्प्रिंग हमारा एक्सटेंड हुआ और वो एक्सटेंशन यहाँ पर X1 के इक्वल है, और ये जो स्प्रिंग K2 वाला है वो नो डाउट K2 वाला स्प्रिंग एक तरह से कंप्रेस हुआ। कितने डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारा X1 के इक्वल है। लेकिन जैसे ही इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा एक पुशिंग फोर्स इस बार पर देगा। जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला बार बी है, इस बार बी के ऊपर एक पुशिंग फोर्स देगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि बार बी के ऊपर जब पुशिंग फोर्स लगेगा तो बार बी अपने एक्चुअल पोजीशन बी से कहीं बी डैश पे आ गया। तो इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट बार बी का पोजीशन कहीं बी से बी डैश पर आ गया, और उस समय बार मूव किया बाई ए डिस्टेंस ऑफ X2 से विथ रिस्पेक्ट टू दैट बार। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो पॉइंट हमारे पास स्प्रिंग का है, ये वाला पॉइंट पहले यहाँ था, वो मूव किया पीछे X1 से। सिमिलरली ये वाला स्प्रिंग का पॉइंट यहाँ पर पहले था, वो मूव किया बैक साइड में X2 से। तो नेट अगर मैं कंप्रेशन पूछूं कि इस स्प्रिंग में कितना हुआ, तो दैट कंप्रेशन इज X1 माइनस X2 के इक्वल है। तो
तो इसका मीनिंग हुआ कि K1 वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ, X1 से K2 वाले स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन आना चाहिए क्योंकि ये इधर X1 से मूव किया और ये वाला पॉइंट इधर X2 से मूव कर गया, तो X1 से कंप्रेशन बट X2 से एक तरह से एक्सटेंशन, बट X1 मोर देन X2 होगा, हैंस नेट कंप्रेशन बिकम्स X1 माइनस X2। तो इसमें तो कंप्रेशन हो गया, इसमें एक्सपेंशन हो गया। अब इन दोनों स्प्रिंग की बात करें तो हम लोग बार ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो बी का पोजीशन बी से बी डैश पे पहुंच गया। तो बी से अगर बी डैश पे पहुंच गया तो इसका मीनिंग हुआ कि ये इतने डिस्टेंस X2 से मूव कर गया पीछे विथ रिस्पेक्ट टू द बार ए। तो जो हमारा स्प्रिंग के है इसमें एक्सपेंशन हुआ बाय ए डिस्टेंस ऑफ X2 से, और ये जो स्प्रिंग है इसमें भी एक्सपेंशन हुआ बाय ए डिस्टेंस ऑफ X2 से। तो इसमें भी एक्सपेंशन, इसमें भी एक्सपेंशन, इन दोनों स्प्रिंग में एक तरह का एक्सटेंशन हुआ, इसमें कंप्रेशन, इसमें भी एक्सपेंशन हुआ। अब हम बात करें कि दोनों बार के बीच का जो गैपिंग है वो कितने से इंक्रीज किया। तो स्टार्टिंग में इन दोनों बार के बीच का गैपिंग ये था, ये डिस्टेंस था, जस्ट हम इसको L1 कह दें। बाद में इनके बीच का जो गैपिंग है लेट्स से L2 कह दें। तो अब L2 और L1 का जो डिफरेंस होगा, L2 माइनस L1 का जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट है जिससे दोनों बार के बीच का सेपरेशन इंक्रीज किया। तो नो डाउट वो डिस्टेंस हमारा X2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस L1 माना, अगर ये L2 माना तो L2 माइनस L1 इज द एक्सपेंशन इन द या इंक्रीमेंट इन गैपिंग। तो जस्ट जो गैपिंग है वो गैपिंग हमारा कहीं ना कहीं X2 के इक्वल है, और यही हमें क्वेश्चन का आंसर होगा, इसी को निकालना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन से जैसे ही एस्लेट किया सिस्टम, कुछ टाइम के बाद ये पिक्चर हमारे पास है। तो द सेपरेशन बिटवीन द बार्स बाई विच इट इंक्रीजेज दैट इक्वल टू X2, और यही हमें निकालना है। अब हम लोग ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक का FBD बना देते हैं। तो पहला मैं लिख दिया हूँ कि एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग K1 क्या होगा, दैट इक्वल टू X1 होगा। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग K एंड K क्या होगा, वो होगा X2 के इक्वल, जो यहाँ से मूव किया X2 से। एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग K2 वाले में कंप्रेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बैक साइड में X1 से मूव किया और ये फ्रंट साइड से X2 से मूव किया। तो नेट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग K2 बिकम्स X1 माइनस X2। अब ग्राउंड फ्रेम में जस्ट उस ब्लॉक का FBD। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये ब्लॉक ऑलरेडी दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये हमारा एक्सटेंड हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। तो जो एक्सटेंड हो रहा है वो एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करेगा, जो कंप्रेस हो रहा है एक पुशिंग फोर्स अप्लाई करेगा। तो फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ब्लॉक के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लग गया K1 X1, ये फोर्स, ब्लॉक के ऊपर एक पुशिंग फोर्स लग गया दैट इक्वल टू K2 इंटू X1 माइनस X2 के इक्वल, और ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन A है। तो नेट फोर्स इन द इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी नेट फोर्स कितना होगा, K1 X1 प्लस K2 इंटू X1 माइनस X2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हैंस इक्वेशन बन गया K1 प्लस K2 इंटू X1 माइनस ऑफ K2 X2 इक्वल टू ma, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम पीछे वाला बार का FBD बनाएं। तो बार का जो पोजीशन B से B डैश पर है, उस स्टैंड पर ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है X2 से, ये भी X2 से, बट ये कंप्रेस है X1 माइनस X2 से। तो इस कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में एक पुशिंग फोर्स लगेगा, और इन दोनों स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में एक्सटेंशन है, एक पुलिंग फोर्स लगेगा। तो हम मान लिए कि इस बार के का जो उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन है लेट से A डैश है, दैट इज द A डैश, और मास जो है इसका M डैश ले लिए। तो एक जो पुशिंग फोर्स बैक साइड से लग रहा है इस गिवन बार के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट इक्वल टू K2 इंटू X1 माइनस X2 हुआ, और जो पुलिंग फोर्स है दैट इक्वल टू KX2 के एडिशन के इक्वल होगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बिकम्स KX2 प्लस KX2 माइनस ऑफ दैट पुशिंग फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द बार इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द बार निग्लेक्जिबल है, इट मीन्स ये टर्म हमारा जीरो हो गया।
तो के एक्स टू प्लस के एक्स टू माइनस हाफ के एक्स वन प्लस हाफ के एक्स टू हो जाएगा इस माइनस के मिलने के बाद 0 के इक्वल। यहाँ से सॉल्व कर दिए, x1 और x2 में एक रिलेशन आ गया। ऑलरेडी x1 निकाल लिया क्योंकि हमें निकालना है x2, तो x1 इक्वल टू ट्वाइस हाफ के प्लस k2 बाई k2 इंटू x2 के इक्वल आ गया। अब अगर हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बात करें और फर्स्ट इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो जस्ट हमें इस x1 की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमें x2 निकालना है। तो इस x1 की वैल्यू को x उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। तो जो इक्वेशन बना वो बन गया हमारे पास x1 ऑलरेडी नोन क्वांटिटी की तरह से इन टर्म्स ऑफ x2 है, तो जस्ट यहाँ पर k1 प्लस k2 आ गया इंटू x1 की वैल्यू यहाँ से दिख रही इन टर्म्स ऑफ x2 माइनस ऑफ k2 x2 इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। ये k2 ऑलरेडी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये k2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर को हटा दिया, सिंपल एक मैथमेटिक्स आ गया। k2 वाला टर्म कैंसिल हो गया, उसके बाद x2 को केवल हमने कॉमन ले लिया। नेट जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बचा दैट इज द 2k1 प्लस k1 k2 ट्वाइस ऑफ k2, ये टर्म बच गया, k2 स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल इक्वल टू मास इंटू एसलेशन और k2 जो मल्टीप्लाई हुआ, हैंस दैट x2 इक्वल टू आ गया k2ma होल डिवाइडेड बाई k1 k2 प्लस ट्वाइस ऑफ k इनसाइड द ब्रैकेट k1 प्लस k2। और यही x2 है जो कि ऑलरेडी दोनों बार के बीच का जो गैपिंग था जिससे वो इंक्रीज होगा वही वाला अमाउंट x2 है। तो इंक्रीमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू बार दैट इज द x2, और उसी का आंसर आ गया k2ma बाई k1 k2 प्लस ट्वाइस ऑफ k ब्रैकेट में k1 प्लस k2, और यही हमारा आंसर है।